प्राचीन काल से ही हमारे देश में ब्राह्मण और गुरुजन अपने सिर पर शिखा रखते आ रहे हैं। आपने कई पौराणिक कथाओं में भी यह सुना ही होगा कि ब्राह्मण और गुरुजन हमेशा अपने सिर पर शिखा यानी कि चोटी रखते थे। हिंदू धर्म में शिखा यानी चोटी रखने की परंपरा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप यह सोचते हैं कि शिखा महज एक परंपरा और हिंदू धर्म की पहचान का प्रतीक है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सिर पर शिखा रखने के कई कारण हैं जो कि हम आपको आज हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। दोस्तों, आज के समय में भले ही लोगों में चोटी रखना बंद कर दिया हो, लेकिन प्राचीन समय में चोटी रखना एक परंपरा माना जाता था, खासकर जब किसी को दीक्षा प्राप्त होती थी। लेकिन आज हम हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं। हमारी इस वीडियो में दोस्तों हम शिखा रखने के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो सीधे तौर पर विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो देर ना करते हुए आइए दोस्तों जानते हैं क्या होता है शिखा रखने का महत्व। ब्राह्मणों के सिर पर शिखा रखने का सबसे बड़ा कारण होता है सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी शिखा के ठीक नीचे मौजूद होती है। इसे कपाल तंत्र की दूसरी खुली जगहों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। इसके लिए शिखा को रखना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। मस्तिष्क को सुचारू और क्रियाशील बनाए रखने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के ताप को नियंत्रित रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन शिखा ना हो तो यह नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में सिर पर शिखा रखकर आसानी से अपनी बॉडी के ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्राह्मण जब अपने छोटे बच्चों को दीक्षा देते हैं या फिर उन्हें संस्कारित करते हैं तब उनके सिर के सारे बाल उतरवा दिए जाते हैं और सिर्फ शिखा को छोड़ दिया जाता है। ब्राह्मण साधना में बैठने से पहले हर रोज अपनी शिखा को खींचते हैं और चुटिया को खींचकर कसकर बांधते हैं। माना जाता है कि इस तरह से उनकी साधना अच्छे से संपन्न होती है और परमात्मा के प्रति उनका ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित हो पाता है। इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं कि सिर के जिस भाग में शिखा होती है वह स्थान बौद्धिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और शरीर के अन्य अंगों को भी नियंत्रित करता है। सिर पर शिखा होने से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। कहा जाता है कि शरीर के 5 चक्र होते हैं, जिसमें एक सहस्त्रार चक्र भी होता है जो सिर के बीचों बीच मौजूद होता है। इस स्थान पर चोटी यानी शिखा रखने से यह चक्र जागृत हो जाता है। इससे बुद्धि और मन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। सिर पर शिखा रखना सेहत के लिए भी फायदेमंद माना गया है। कहा जाता है कि सिर पर चोटी रखने और उसे कसकर बांधने से मस्तिष्क पर दबाव बनता है और मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। दोस्तों, सिर पर शिखा रखने से व्यक्ति सभी योगासन अच्छी तरीके से कर पाता है। इससे आंखों की रोशनी भी लंबे समय तक सही सलामत रहती है। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में लोग सिर पर शिखा रखने से कतराने लगे हैं। इसे अधिकांश लोग रूढ़िवादिता की पहचान मानते हैं, लेकिन इसे प्राचीन काल से ही दोस्तों वैज्ञानिक नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। आज के हमारे इस मॉडर्न दौर में दोस्तों भले ही लोग शिखा रखने से कतराने लगे हैं, लेकिन बहुत से ब्राह्मण दोस्तों ऐसे भी हैं जो अपने सिर पर नाम मात्र के लिए एक छोटी सी चोटी रख लेते हैं। हालांकि शास्त्रों में दोस्तों इस बात का जिक्र किया गया है कि शिखा की लंबाई और इसका आकार दोस्तों गाय के पैर के नाखून के बराबर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मौत के समय दोस्तों आत्मा शरीर के 10 द्वार से निकलती है, जिसमें दोस्तों 10वां द्वार शिखा ही होता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के प्राण दोस्तों इस चक्र से निकलते हैं उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना है कि शिखा रखने के क्या वैज्ञानिक महत्व हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।